तो लास्ट वीडियो में भाई मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट, बहुत बड़ी रिपोर्ट रखी थी फेब्रिजियो रोमानो की कि भाई रियल मैड्रिड एज अ क्लब जोसे मोरिन्यो को भाई फुल बैक करने वाली है जब बात आएगी साइनिंग्स की। क्योंकि भाई मोरिन्यो जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स देखना चाहता है, बड़े बड़े ट्रांसफर्स देखना चाहता है। दिस समर ट्रांसफर विंडो जो हम डिस्कस करने वाले, बहुत बड़े नाम है। हर एक डिसीजन पर, हर एक मूवमेंट, हर एक मूवमेंट पर, हर एक ट्रांसफर पर, चाहे वो ड्रेसिंग रूम का माहौल हो, चाहे वो किसी को बेंच करना हो, किसी को खिलाना हो, हर चीज में रियल मैड्रिड बैक करने वाली है जोसे मोरिन्यो को। ये फेब्रिजियो की रिपोर्ट थी। तो इसी रिपोर्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए भाई मोरिन्यो एक ऐसा नाम देखना चाहता है भाई जिससे बार्सिलोना लिंक थी, बास्तोनी। मेरे भाई वीडियो को शुरू करने से पहले आई रियली होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये दो काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। बास्तोनी आपके सामने रिपोर्ट है भाई। जोसे मोरिन्यो का फेवरेट जो ऑप्शन है फॉर रियल मैड्रिड अमंग द एलीट सेंटर बैक्स इज बास्तोनी, एंड एट द सेम टाइम अ मूव टू बार्सिलोना इज करंटली नॉट पॉसिबल। बास्तोनी एट रियल मैड्रिड, एक जो परफेक्ट सेंटर बैक जो बना हुआ है ना फॉर मोरिन्यो के सिस्टम, जो मोरिन्यो देखना चाहता है अपने सेंटर बैक में। एंड इसी के साथ एक और नाम रख दूं जो मैंने कल की वीडियो में भी रखा था, ग्वार्डियोल। और ये भी साथ ही साथ क्लियर कर दूं, बास्तोनी के साथ साथ भाई मोरिन्यो काफी ज्यादा हाईली रेट करता है ग्वार्डियोल को, काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है ये साइनिंग, ग्वार्डियोल की साइनिंग। लुक एट दिस रिपोर्ट भाई, ग्वार्डियोल हैज बीन ऑफर्ड टू रियल मैड्रिड भाई, एंड मैड्रिड भाई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है इसकी प्रोफाइल को भाई, बिकॉज ही इज अ वर्सेटाइल डिफेंडर जो सेंटर बैक भी खेलता है, जो साथ ही साथ लेफ्ट बैक बहुत तगड़ा खेलता है। एंड द क्लब भाई इज डेफिनेटली कंसिडरिंग साइनिंग हिम। और ये चीज, ये ग्वार्डियोल वाली साइनिंग, ये जो आज रिपोर्ट बाहर निकल के आई है, मैं आपके सामने कल ही रख चुका था भाई। रियल मैड्रिड ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी मार्केट भाई, ग्वार्डियोल सामने से खुद आ रहा है, मुझे साइन कर लो। और रियल मैड्रिड को भाई सेंटर बैक पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है अगले 8 से 10 साल के लिए। मेरे भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी रियल मैड्रिड कभी भी मिस नहीं करेगी। मैं लास्ट वीडियो में बोला था और आज आपके सामने रिपोर्ट आ गई है भाई। अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं बास्तोनी एंड ग्वार्डियोल को विथ हमारे जो बाकी सेंटर बैक्स हैं। बट सबसे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट रखना चाहता हूं भाई, इन पर डिस्कशन करने से पहले, बास्तोनी ग्वार्डियोल पर डिस्कशन करने से पहले, रियल मैड्रिड एज अ क्लब 4 पोजीशंस को टारगेट कर रही है। उनको उन पोजीशंस को इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना। 4 वो कौन सी पोजीशंस हैं? वो 4 पोजीशंस, वो 4 की एरियाज भाई। पहला है सेंटर बैक, जहां पर रियल मैड्रिड 2 सेंटर बैक्स को लाने का देख रही है, इंप्रूव करने का देख रही है भाई। एक राइट बैक लाने को देख रही है, एक मिडफील्डर लाने को देख रही है भाई, एंड एक सेंटर फॉरवर्ड, एक प्रॉपर स्ट्राइकर लाने को देख रही है। एंड साथ ही साथ ये क्लियर कर दूं भाई, जो 4 पोजीशंस हैं ये डिपेंड करती हैं इस समर ट्रांसफर विंडो में कितने प्लेयर्स रियल मैड्रिड के बाहर जाते हैं, कितना पैसा रियल मैड्रिड जनरेट कर सकते हैं, कितने ये सब ये डिपार्चर्स पर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि भाई हम चारों पोजीशंस को एक साथ हम इसी समर ट्रांसफर विंडो में भरने वाले, नहीं। प्रायोरिटीज है, एक मिडफील्डर सबसे पहली प्रायोरिटी, फिर डिफेंस सेंटर बैक सब सेकंड प्रायोरिटी है, फिर जाके एक राइट बैक होगा, फिर लास्ट में जाके, मेरे ख्याल से लास्ट में जाके होगा एक सेंटर फॉरवर्ड। बट ये सब चीजें डिपेंड करती हैं डिपार्चर्स पर। मे बी रियल मैड्रिड सिर्फ मिडफील्डर और एक सेंटर बैक ही ला पाएगी, और अगले सीजन में जाके 2027 में जाके हम बाकी पोजीशन को इंप्रूव करेंगे। मे बी शायद हम चारों को एक साथ कर दें, पर वो चारों को एक साथ तभी कर सकते हैं जब चुआमेनी, कामाविंगा, बड़े बड़े नाम, राउल एसेंसियो, बड़े बड़े नाम जब इस क्लब से बाहर जाएंगे और पैसे अंदर आएंगे। रियल मैड्रिड दोनों बास्तोनी एंड ग्वार्डियोल को भाई हाईली रेट करती है। एट द सेम टाइम ये 2 ऐसे सेंटर बैक्स हैं जो रियल मैड्रिड देखती है मोरिन्यो के एग्जैक्ट सिस्टम के हिसाब से, जो मोरिन्यो को पसंद है। ऐसे सेंटर बैक्स, ऐसे पोजिशनली डिसिप्लिन सेंटर बैक। सो मोरिन्यो ने भाई आते ही काम शुरू कर दिया, एंड रियल मैड्रिड को सजेस्ट कर दिया है, मेरे को बास्तोनी देखना है इस क्लब में, मेरे को ग्वार्डियोल देखना है। दोनों को भाई मोरिन्यो दोनों सेंटर बैक्स को हाईली रेट करता और देखना चाहता है रियल मैड्रिड में। इसके पीछे 3 रीजन बाहर निकल के आते हैं। सबसे पहले, मिलिटाओ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ही हाईली इंजरी प्रोन प्लेयर है। सेकंड रीजन, रूडिगर, जिसको एक आखिरी साल, शायद उसका आखिरी साल है एट रियल मैड्रिड। एंड तीसरा रीजन, राउल एसेंसियो को सेल करने को देख रही है रियल मैड्रिड। बचा कौन? डीन हाउसन, एक प्रॉपर सॉलिड फ्यूचर सेंटर बैक, एक परफेक्ट सेंटर बैक फॉर रियल मैड्रिड। इसके साथ साथ रियल मैड्रिड ऐड करना चाहती है, मोरिन्यो ऐड करना चाहता है, देखना चाहता है ग्वार्डियोल को एंड बास्तोनी को। ये तीनों सेंटर बैक्स रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट है।
तीनों लंबे चौड़े फिजिकल डोमिनेंट सेंटर बैक, तीनों बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, तीनों भाई मॉडर्न डे के हिसाब से जैसा सेंटर बैक होना चाहिए, जो डिफेंस के हिसाब से भी स्ट्रांग है, डिफेंसिवली स्ट्रांग है एंड बॉल पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है रियल मैड्रिड के पास, जैसा मैंने कल भी बोला था। बास्तोनी जैसा लेवल वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक, एक लेफ्ट फुटेड अब कोई नहीं, अलावा के बाद हमारे पास एक भी लेफ्ट फुटेड प्लेयर सेंटर बैक नहीं है। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक लेफ्ट फुटेड वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक लाने के लिए। रियल इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रियल मैड्रिड को मिल ही नहीं सकती है। एंड एट द सेम टाइम गॉर्डियोल जो सामने से खुद उसका कैंप खुद सामने से पुश कर रहा है, ही वांट्स रियल मैड्रिड, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रियल मैड्रिड के पास है ही नहीं। बास्तोनी का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो रहा है, सिर्फ आखिरी साल है। सस्ता सेंटर बैक सस्ते में आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 50 से 60 मिलियन। और दूसरी तरफ गॉर्डियोल जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म हो रहा है, भाई इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रियल मैड्रिड को कभी भी नहीं मिल सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोरिन्यो के टाइप के सेंटर, जैसे मोरिन्यो को प्लेयर्स चाहिए फिजिकली डोमिनेंट सेंटर बैक, जिनकी गेम रीडिंग तगड़ी हो, जिनकी पोजीशनिंग तगड़ी हो, जो अच्छे खासे डिसिप्लिन्ड सेंटर बैक हो, इनसे बेहतरीन साइनिंग बिलीव मी गॉर्डियोल एंड बास्तोनी, इससे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रियल मैड्रिड को मिल ही नहीं सकती है। बास्तोनी का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो रहा है, सिर्फ आखिरी साल, एंड गॉर्डियोल का कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म हो रहा है। ये दोनों मोरिन्यो टाइप की साइनिंग्स है, प्रॉपर वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स। नेक्स्ट रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूं भाई, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है भाई। कभी एंजो का नाम बाहर आ रहा है, कभी रॉड्री का नाम बाहर आ रहा है, कभी की स्मिथ का बाहर आ रहा है नाम। बट रियल मैड्रिड मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक ही मिडफील्डर साइन करने वाला, और करना ही पड़ेगा, एक मिडफील्डर तो आने ही वाला है दिस समर ट्रांसफर विंडो। आपके सामने पहले रिपोर्ट रख देता हूं भाई, फिर बातचीत करते हैं भाई। जोसे मोरिन्यो ने सामने से खुद रख दिया है भाई, जोसे मोरिन्यो की सुनी जाएगी अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमानो, जो आपके सामने सबसे पहली रिपोर्ट रखी थी। जोसे मोरिन्यो भाई इज इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड भाई साइनिंग रॉड्री दिस समर। भाई जोसे मोरिन्यो रियली अप्रिशिएट्स भाई द बैलन डोर विनर के पास जो एक्सपीरियंस है एट द वेरी टॉप लेवल, एंड यही सबसे बड़ा रीजन था जो स्टार्टिंग से मैं एक ही नाम लेता आ रहा हूं, रॉड्री को मैं हर जगह चूज कर रहा हूं ओवर की स्मिथ, ओवर एंजो फर्नांडिस, ओवर एवरीवन, ओवर इनफैक्ट इवन कौन अपना एंजेलो स्टिलर। क्यों भाई? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मिडफील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, एक लीडर चाहिए, बेलिंगम को लीडर चाहिए, वालवर्डे को एक एक्सपीरियंस, भाई हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, एक्सपीरियंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लुक एट दिस भाई, रियल मैड्रिड हैव ऑफिशियली आस्क्ड, भाई खुद सामने से रियल मैड्रिड ने पूछा है मोरिन्यो से भाई, इफ ही वांट्स द क्लब टू साइन रॉड्री विद पेप गॉर्डियोला। सबको पता है भाई पेप छोड़कर जा रहा है एट द एंड ऑफ द सीजन मैनचेस्टर सिटी को भाई, एंड रॉड्री इज नाउ नो लॉन्गर भाई श्योर ही वांट्स टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर सिटी एंड ही इज स्टिल वेटिंग फॉर अ मूव फ्रॉम रियल मैड्रिड। देखो भाई बात खत्म है यार, बात सिंपल है, बात ऑलरेडी खत्म। अगर इस रिपोर्ट में थोड़ी सी भी दम है, सच है, सच्चाई है, अगर मोरिन्यो ने सामने से रॉड्री मांग लिया, बात खत्म। अब मुझे किसी की नहीं, और रॉड्री मेरा स्टार्टिंग से, देखो मेरा सबसे पहला, मेरी प्रायोरिटी एज अ रियल मैड्रिड फैन हमेशा से रही है एंजेलो स्टिलर, बट वो दूर दूर तक कोई भी उसके ना लिंक्स है ना कोई कॉन्टैक्ट है, उसको साइड कर देते हैं। जब नाम सिर्फ रॉड्री का आ रहा है, एंजो फर्नांडिस का आ रहा है, की स्मिथ का आ रहा है, भाई मेरे को सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रॉड्री है, बाद में एंजो है, उसके बाद में जाके की स्मिथ बहुत तगड़ा है। बट भाई मुझे एक्सपीरियंस देखना है, बहुत देख लिए बच्चे, बहुत देख लिया। अब डेवलपमेंट फेज, आर्दा को डेवलप किया, वालवर्डे को डेवलप किया, कामाविंगा को ये तो डेवलप ही नहीं हो पाया आज तक। बट भाई बहुत भाई रियल मैड्रिड के हिसाब से साइनिंग्स करनी है, बड़े प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर की साइनिंग्स चाहिए, मेंटालिटी, पैशनेट प्लेयर्स, राइट प्रोफाइल्स। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भाई बाहर निकल के आ गई है भाई, आपके सामने रख देता हूं भाई। पहले रियल मैड्रिड वांट टू साइन एक प्रॉपर एक स्ट्राइकर दिस समर, एंड ये बात मुझे बहुत अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत पहले से पता थी। अगर मोरिन्यो मेरे क्लब में आ रहा तो एक स्ट्राइकर भी मेरे क्लब में फाइनली आएगा, क्योंकि भाई मोरिन्यो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, उसका जो सिस्टम है बहुत ज्यादा। भाई आप कोई सा भी क्लब उठा लो, आप यूनाइटेड उठा लो, आप चेल्सी उठा लो, आप पोर्टो उठा लो, आप कोई सा भी क्लब उठा लो, वहां पे आपको प्रॉपर नंबर 9 प्रॉपर मोरिन्यो का सिस्टम, और मोरिन्यो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एक प्रॉपर स्ट्राइकर पर, एक प्रॉपर बॉक्स प्रेजेंस पर। एंड स्ट्राइकर की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं,
अब ये मत सोच लेना कोई बोलेगा ओसीमेन, कोई बोलेगा कुछ, कोई कुछ। भाई सिंपल चीज है, जिस हिसाब की स्क्वाड है, स्क्वाड प्लानिंग है, जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, हमें एक ऐसा स्ट्राइकर जो से लू, सिंपल बात खत्म। एक ऐसा स्ट्राइकर जो आए, अपना काम करे, बट बेंच रोल एक्सेप्ट करे। जब हमें खिलाना होगा खिलाएंगे, जब हमें बिठाना होगा बिठाएंगे, एंड मोस्टली बेंच से ही तू आएगा। अब ऐसे चीज में सिर्फ 2 प्लेयर्स मेरे को नाम याद आते हैं भाई, जो मुझे देखना है रियल मैड्रिड में। पहला है सोरलोथ, जो बहुत ही इंपॉसिबल होगा एटलेटिको मैड्रिड हम लेके आए अपने क्लब में। भाई ये बहुत मुश्किल है, ये ना के बराबर है। बट सेकंड ऑप्शन जो मैं बहुत स्टार्टिंग से क्लियर हूं, मोरिची। बेस्ट ऑप्शन लाइक जोसेलू, जो लंबा है, लंबा चौड़ा है, जो अच्छी खासी बॉक्स प्रेजेंस देता है भाई। लालीगा में अगर मैं बात करूं, प्रॉपर हर एक स्ट्राइकर की बात करूं भाई, लालीगा में बेस्ट है मोरिची व्हेन इट कम्स टू भाई एरियल थ्रेट, हेडर्स, पोजीशनिंग। भाई हमारे पास ट्रेंट है, आर्दा गुलेर है, वर्ल्ड के बेस्ट क्रॉसर्स। इस बंदे का होल्ड अप प्ले बहुत सॉलिड है भाई। सेंटर बैक्स को पिन करके रखता है, इसकी वजह से विनीशियस एंड एम्बाप्पे को अच्छी खासी स्पेस मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सस्ता पड़ेगा रियल मैड्रिड को। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आखिरी रिपोर्ट भी, आखिरी एक और प्लेयर जो नाम लिंक हो रहा है उससे भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं भाई। जो कल मैंने एक और रिपोर्ट रखी थी, ट्रेंट का बैकअप ऑप्शन देख रहे हैं, कारवाहल बाहर जा रहा है। एक और नाम बाहर निकल के आगे आपके सामने है, डियोगो डालोट भाई इज वन ऑफ द नेम्स जोसे मोरिन्यो ने सामने से खुद रखा है टू रियल मैड्रिड एज अ पोटेंशियल बैकअप राइट बैक ऑप्शन। देखो भाई, कल मैंने एक नाम रखा था जो रियल मैड्रिड जिस पर सीरियसली इंटरेस्टेड है, वो है कायोदे। सिर्फ 21 साल का ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर, जो बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड ऑप्शन है। बट अगर मोरिन्यो ने सामने से नाम रखा, और मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी डालोट पर, डालोट एक परफेक्ट प्लेयर है फॉर रियल मैड्रिड अगर मैं राइट बैक को ध्यान में रखूं, एंड बिलीव मी परफेक्ट प्लेयर है डालोट। भाई मोरिन्यो ने नाम दिया भाई, भाई दोनों देखो, कायोदे आया या फिर डालोट आया भाई, दोनों सॉलिड ऑप्शन है, राइट बैक ऑप्शन है, कंप्लीट ऑप्शन है, जो दोनों भर भर के बैलेंस देंगे राइट फ्लैंक पर। दोनों सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंसिवली स्ट्रांग है। ट्रेंट है जो ऑफेंसिवली पूरा गेम संभालेगा, बट जब हमें डिफेंस की जरूरत होगी, कायोदे लाओ या फिर डालोट लाओ, दोनों डिफेंसिवली, दोनों बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है एज अ बैकअप ऑप्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर जरूर रख के जाना, कायोदे पर, डालोट पर, रॉड्री पर, मोरिन्यो पर। आपके क्या थॉट्स हैं बास्तोनी पर, आपके क्या थॉट्स हैं ग्वार्डियोल पर। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरी।